जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और मैं जालंधर के एक बहुत, इसे हम वर्ल्ड फेमस ही कहेंगे, बहुत सुंदर सोना गुरु महाराज जी का। वैसे तो छोटे बड़े सभी हमारे गुरु के जहाँ जहाँ हमारे गुरु का स्वरूप लगा है सारे ही सोने सुंदर हैं, लेकिन एक लोगों की आस्था और भाव होता है कि जैसा जहाँ धन का अपने लोग दान का प्रयोग करते हैं वैसा ही वहाँ जस कीर्ति होती है, सौंदर्यकरण होता है। तो ऐसे ही मैं एक गुरु दरबार में आया था, बूटा मंडी में, ये प्रसिद्ध स्थान बताया जाता है। तो यहाँ के जो सेवादार हैं गुरु घर के, क्या नाम है सर अपना? स्वामी बलराम राय। हाँ, स्वामी बलराम राय जी। तो उनके साथ में हैं और गुरु जी महाराज के दरबार में आशीर्वाद लिया, स्नेह लिया, गुरु महाराज जी की अनुकंपा में हैं। तो गुरु महाराज को मत्था टेक करके आनंद की अनुभूति हुई। और ये सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी जालंधर, तो ये इसका पूरा स्थान है। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये इतना सौंदर्यकरण कैसे हुआ, ये कैसे प्रोजेक्ट बना, कितना समा, और मेन हाईवे से। तो जी स्वामी जी, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। तो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र सेन जी, आप इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए, तो सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बूटा मंडी सतगुरु रविदास धाम, जो गुरु जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से और आप सभी संगतों के सहयोग से ये एक आज एक भव्य पहचान बना चुका है, एक अलग पहचान बना चुका है जी। तो ये सारी जो कृपा है ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी की कृपा है जी। तो इसकी शुरुआत 2002-03 के आसपास हुई। अच्छा। तो ऐसे वैसे तो ये बहुत देर पहले से बना हुआ है, लगभग कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी जी यहाँ मतलब देशों से, प्रांतों से लोग आते रहते हैं दर्शन करने के लिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ रोजाना काफ़ी बड़ी संख्या में संगत आती है। अच्छा। कोई यूपी से बहुत सारे आते हैं, बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, पंजाब के लोकल दूर दूर के, हरियाणा से बहुत सारी संगत आती है, पूना से आती है। ये जो सामने मार्ग जा रहा है ये कहाँ क्रॉस करता है, कहाँ, कौन सा मार्ग बोलता है जी जहाँ? इसको वैसे तो ये नकोदर रोड है। अच्छा। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्ग है। अच्छा। तो ये सारा है। तो यहाँ रुकने ठहरने की और क्या प्रबंध है, व्यवस्था है ये? हाँ, यहाँ रुकने के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ खाने पीने के लंगर की भी व्यवस्था है। संगत दूर दूर से आती है, कोई रात को यहाँ स्टे करता है। तो ज़्यादातर तो संगत जो है वो डेरा सचखंड बल्ला में जाके स्टे करती है, या पठानकोट जाके स्टे करती है, खुरालगढ़ सब जाके स्टे करती है। लेकिन ये अभी जब भी जत्था कोई आता है तो यहाँ दरबार पर जरूर अपनी हाज़िरी लगाते हैं। ये सारी गुरु जी की कृपा है। यहाँ पर सतगुरु रविदास जी महाराज जी की पावन अमृत वाणी का प्रकाश है जी। और संगतें दूर दूर से यहाँ आती है और उनका विश्वास जो यहाँ पर कायम और पक्का हुआ है जी। वो इसे देखिए, वैसे जैसे आपने पहले बोला कि दरबार सभी समान होते हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि किसी दरबार पे जितनी ज़्यादा संगत आती है तो उस तरह, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा हम वहाँ पर नाम लेते हैं, जितना ज़्यादा गुरु को याद करते हैं, उनकी उपस्थिति उतनी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा महाराज जी, पाठ कीर्तन शब्द वाणी करते हैं, आरती वंदना? बिल्कुल। सुबह 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 7:15 बजे तक अच्छा सत्संग होता है। और इसी तरह शाम को 6 बजे लेके 7:30 बजे तक यहाँ सत्संग होता है। अच्छा। और एक बड़ी संख्या में संगत आती है, दर्शन करती है। बच्चे वगैरह भी शामिल होते हैं कीर्तन पाठ? बिल्कुल। यहाँ कीर्तन भी चलता है। वगैरह अपने पास जो तबला वादक होते हैं? बिल्कुल वो स्टेज लगी हुई है। अच्छा। वहाँ पर हमारे जो गुरु घर के सेवादार हैं, कीर्तनीय जत्थे हैं, पक्के हैं। और बुधवार और संडे को, इतवार को यहाँ हर सत्संग होता है और कीर्तन दीवान से चलता है। वो वाणियाँ किसकी, सतगुरु रविदास महाराज जी की? हाँ जी। हैं या और मिक्सिंग भी आप लोग करते हैं और अन्य संतों की भी? जैसे देखिए, जो सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी जो वो हमारे लिए प्रमुख हैं। हाँ जी। तो उनकी वाणी के साथ जितने जिस महापुरुष ने भगवान की बात की है, परमात्मा की बात की है, सत्य की बात की है, उन सभी का जिक्र होता है। अच्छा। हाँ जी। बहुत अच्छी बात। तो स्वामी जी जयंती वगैरह भी गुरु पर्व निकालते हैं यहाँ? बिल्कुल। यहाँ ऐसी है, ये बूटा मंडी का इलाका, इसको जैसे गुरु की ऐसी कृपा का एक आशीर्वाद प्राप्त है कि बूटा मंडी की जो शोभा यात्रा है ये सबसे बड़ी मानी जाती है। अच्छा। और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी और यहाँ 1952 के आसपास बाबा साहब अम्बेडकर भी आए थे।
अच्छा। और उनके आने से जैसे और उत्साह बढ़ गया, तो धीरे धीरे शोभा यात्रा पहले बल्द और बैल पे निकालते थे, गड्ढे अच्छा, पे निकालते हाँ, थे, उस समय धीरे वही धीरे दौड़ फिर वाला जीप पे आ गए। आज तो कम से कम 2-3 लाख रुपया एक पालकी पर लगता है जो यहाँ अच्छा। सकती है। जी जी। तो गुरुपुरब में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं कि पाँव रखने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये जो छत्र लगा हुआ है महाराज जी, इसके हाँ बारे जी। में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? ये छत्र जो है ये संतों की कृपा से, गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से चढ़ा हुआ है। अच्छा, सिल्वर है कि गोल्ड है? गोल्ड का। गोल्ड का है? हाँ जी। वाह जी वाह। ये कब, कितना समय हो गया इन्होंने? इसको लगभग मेरे ख्याल से 13-14-15 साल के करीब मतलब जब से है पुराना? हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ नक्काशी वगैरह, ये कलाकारी, चित्रकारी भी बहुत अच्छी हुई है। मतलब जिसने भी स्ट्रक्चर किया है, डिजाइन, ये कमेटी है, तो इसको कोई कमेटी चलाती है? संस्था बिल्कुल चलाती बिल्कुल, है? श्री गुरु रविदास चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अधीन ये सारा चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ट्रस्ट है अपना जो हाँ, उसका बिल्कुल मैनेजमेंट ट्रस्ट करता है। क्योंकि बिजली पानी खर्चा होता है बहुत सारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और भी व्यवस्थाएं होती हैं हाँ, कई सारा प्रकार ट्रस्ट की। के जरिए होता है। जी जी जी। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो लोग क्या कह के जाते हैं कि ऐसा मंदिर हमने नहीं देखा, गुरु घर जो है, ऐसा तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे गुरु जी के उपमा में यहाँ? बिल्कुल, ये शब्द हमें सुनने में कई बार हुए हैं अच्छा। कि जो दरबार के दर्शन करके हमें आनंद आया, बहुत आनंद आया, मतलब कि ऐसा दरबार हमने देखा नहीं। अच्छा। तो गुरु जी की ऐसी कृपा, सारा एसी प्रोजेक्ट है। जी जी। और नीचे बेसमेंट लंगर हाल है, वो भी सारा अच्छा, एसी है। वाह जी वाह। इसके ऊपर एक और हॉल बना हुआ है, आने वाले टाइम में उसको मीटिंग हॉल, जहाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा करेंगे, वो भी एसी है। तो लगभग 100 टन के आसपास यहाँ सारा प्रोजेक्ट है एसी का। अच्छा जी, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए सावन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत आभार गुरु रविदास महाराज जी। कृपा हमारी संगत पर, उनको मानने वाले अनुयायियों पर ऐसे ही बनी रहे। वो ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी खूब तरक्की करें। और ऐसा बताते हैं क्या जी, स्वामी जी बताएंगे? ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जो बूटा मंडी है चमारों की राजधानी है, रैदासियों की राजधानी है। क्या हमारा बाहुल्य समाज है क्या है, या पिंड आसपास के गांव में हमारे लोग निवास करते हैं? देखिए, ये सारी गुरु रविदास जी की कृपा है। अच्छा। आसपास के इलाकों में कहीं भी कोई समस्या पहले जब भी आती थी तो यहीं आते थे। अच्छा, यही कि हमें- हेडक्वार्टर है, ये सेंटर हाँ, है एक तरह से जो है। बिल्कुल यहीं आते थे। तो अभी तो सभी अपनी अपनी जगह पर सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए ये सब मेहनत, और हमारी कौम जो है ना, मेहनत से तरक्की से आगे बढ़ी है। कोई हमें विरासत में कुछ नहीं मिला, हमारे लोगों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया, मेहनत की है, तब जाके इस मुकाम को हासिल किया है। क्योंकि दुनिया को ज़मीनें मिली, किसी को राज मिले, लेकिन हमारे लोगों ने अपने दम पे लोग खड़े हुए हैं। तो अच्छी बात है, मेहनत करो, उनकी छत्र छाया है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र दे। उन्होंने, गुरु महाराज जी ने हमारे सर पे सम्मान दिया है, इज्जत दी है। आज खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छा जीवन जी। तो गुरु, अपने गुरु का कौम मेरे दियो, एक पंजाब के सिंगरों ने कहा है, कौम मेरे दियो वीरो पैणो भाइयों, यूँ दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है अपना, उसनो कदे बुलाओ ना। तो सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु रविदास महाराज जी जो हैं वो सतगुरु हुए हैं, गुरुओं के भी गुरु, जिन्होंने संतों, कहे रविदास सुनो रे संतों, जिन्होंने संतों को भी उपदेश दिया है। बहुत से लोग उनको अन्य तरह से जो है छोटा पेश करने की कोशिश करते हैं जातीय भेदभाव के कारण। वो गुरुओं के गुरु हैं, उनके आदर्श में जो हैं, उनके सम्मान में मीरा, जाली, कुमाली, योगवती, सहजो सदना, दुनिया भर के राजे महाराजे उनके शरणागत जुगे। और हमें ज्ञान से उनका आकलन करना चाहिए, ना कि उनकी जाति से और उससे। जाति ये बहुत परे की चीज़ होती है, ये तो एक शादी ब्याह का मसला होता है। बाकी जो आध्यात्मिक दुनिया है वो बेगमपुर में वास करना है, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना। छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमें गर्व है कि हम सतगुरु रविदास जी महाराज के सेवक हैं जी। हमें गर्व है इस बात पर, हम सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे हैं। हम उस गुरु के बच्चे हैं जिनके चरणों में चारों वर्ण आकर झुक गए। बिल्कुल। गुरबाणी में धनगुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि रविदास चमार उस्तत करे खर, कीरत निमक एक गाय, पतित जात उत्तम पे चार वर्ण पग आए। तो जिनके चरणों में चारों वर्ण आके झुक गए तो वो गुरु कैसे हो सकते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जी, जी। और गुरबाणी में उनको भगवान के बराबर बताया गया है, भगवान ही बताया गया है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा।
तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बिल्कुल। जो उनको गुरु की उपाधि देते हैं, जो उनको भगवान की परमात्मा की उपाधि देते हैं। बाकी कोई मूर्ख माने या ना माने वो उसकी बात अलग जी है। जी जी। सतगुरु थे, सतगुरु ने खोल दिए भंडारे और उसे क्या मांगन जी। ये गुरु का दर है, यहाँ सबकी जोड़ियाँ भरती हैं। कोई भी निराश ना हो, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से और अपनी नेक कमाई में से अपने गुरु के नाम पे श्रद्धा आस्था जरूर निकालनी चाहिए। गुरु कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने देता, ये हमारा सबका अनुभव है। तो इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। अपने गुरु से जुड़ो और ज्ञान प्राप्त करो जी। सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी में मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्थान है, बहुत भव्य है। आप लोग भी दर्शक जो लोग देखते हैं या जिसने भी गुरु घर की उपमा सुनी है, एक बार ज़रूर आएँ यहाँ। इसके सामने से नकोदर रोड निकला हुआ है, इसके ऊपर ही बहुत दूर से आपको दिख जाएगा। लोग सेल्फियाँ ले लेके यहाँ जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत देखने को वीडियो शॉर्ट्स और ये सब मिलता है। तो ये सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी जलंधर का सबसे फेमस और बड़ा हेडक्वार्टर है गुरु जी महाराज का। तो आप लोग यहाँ दर्शन जरूर करें और स्वामी जी से भी मिलें तो बहुत अच्छा है। स्नेह है, प्रेम है, बहुत दया कृपा बनी रहे गुरु महाराज जी की। सतनाम। जय गुरुदेव।